नमस्कार दोस्तों, हेमंत हेयर। तो इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के टॉप 208 पीवाईक्यूज को देखेंगे, लेकिन ये 4 सीरीज में आएगा। ये पार्ट 1 है। इसमें हम लोग 50 से 52 क्वेश्चंस को देखेंगे और नेक्स्ट और 3 में ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो बाय द वे मैं दोनों क्वेश्चन को रीड करूंगा, ऑप्शन भी हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि विच सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की किस प्रणाली को वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो ये कौन सा है? प्रेसिडेंशियल, मोनार्की, पार्लियामेंट्री या ओलिगार्की? तो बेसिकली संसदीय प्रणाली को कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम को। दूसरा क्वेश्चन है कि द पावर टू रिक्रूट द सेक्रेटरीट स्टाफ ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल इज बेस्टेड इन। लोकसभा के सचिवालय कर्मचारी की भर्ती करने की शक्ति किसमें निहित होती है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, या यूपीएससी, या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, या प्रेसिडेंट्स आफ्टर कंसल्टेशन विथ स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श के बाद राष्ट्रपति करते हैं। तो देखो, ये सब क्वेश्चन ऐसा है ना कि जनरली नहीं आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से देखो आप, ठीक है, और इसको ध्यान में रखना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं भारत का महान्यायवादी। कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या ही गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन लीगल मैटर्स, या इज नॉट इंटाइटल्ड ऑफ ऑडियंस एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट, या इज अ होल टाइम काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली वो प्रेसिडेंट को लीगल मैटर्स पे एडवाइस देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंग टू कंकरेंट लिस्ट? भारत के संविधान की विभिन्न सूचियों से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर विचार करें। निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची से संबंधित है? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इनकम ऑफ एग्रीकल्चर, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और सेल, या प्राइस कंट्रोल? बताना है वन जीवों का संरक्षण, कृषि आय, बिजली की खपत या बिजली कर, या मूल्य नियंत्रण? तो कौन सा हो जाएगा? बेसिकली इसमें प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्राइस कंट्रोल, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो 1 और 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डू नॉट फॉलो गांधीयन प्रिंसिपल्स? निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं? ग्राम पंचायतों का संगठन, समान नागरिक संहिता, या ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को आगे देना, या काम का अधिकार? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, कॉमन सिविल कोड, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज, या राइट टू वर्क? तो कौन कौन सा? बेसिकली कॉमन सिविल कोड जो है ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है, एंड राइट टू वर्क बेसिकली गांधीयन नहीं है, ठीक है। तो 2 और 4 हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? एडमिशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज 6 शेड्यूल में आता है क्या, या फॉर्म्स एंड ओथ 3rd शेड्यूल में, यूनियन लिस्ट 4th शेड्यूल में, एलोकेशन ऑफ सीट टू द काउंसिल ऑफ स्टेट 7th शेड्यूल में? तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा संघ सूची, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट किस में आता है? अभी हम लोग देखे थे ऊपर 7th शेड्यूल में ना, तो ये 4th शेड्यूल कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर विथ कंसल्टेशन विथ ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी, या एवरी मिनिस्टर इज एलोकेटेड मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? इसमें आप देखोगे तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, आप काट नहीं सकते हो, लेकिन इसमें है कि प्राइम मंत्रालय और विभाग प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से बनाए जाते हैं, तो ये कैबिनेट सचिव कहाँ आया? तो बेसिकली ओनली 2 करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ 2 सही है। व्हाट इज द ट्रू अबाउट प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो बेसिकली सी नंबर ऑप्शन देखोगे, बिजनेस इन द लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजेक्टेड ओनली इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, तो ये सही है हमारा।
बाद बाकी सब गलत है। जैसे इसमें देखो, एडवोकेट जनरल हैज राइट टू वोट, कहाँ से राइट टू वोट है, सिर्फ राइट टू पार्टिसिपेट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल restrictions ऑन द फंडामेंटल राइट्स बट टंग ट्विस्ट हो रहा है reasonableness must keep in mind that टंग ट्विस्ट हो जाता है। भारत के संविधान मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंधों का प्रावधान करता है, लेकिन तर्क संगतता को यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक इज सेफगार्डेड, सही है। प्रिवेलिंग सोशल वैल्यूज एंड सोशल नीड्स आर नॉट बार, ठीक है, मतलब हाँ, इसमें तीसरा भी तो सही हो जाएगा ना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन बी बाईपास्ड, ठीक है। तो 1 एंड 3 हो जाता है सिर्फ करेक्ट आंसर। कलेक्टिव गुड इज नॉट ग्रेटर, ये सब तो ध्यान रखा नहीं जाता है क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगाना है। तो ओके, हु इज एम्पावर्ड टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, पंचायत के वित्तीय वित्तीय स्थिति को समीक्षा करने का अधिकार किसको है। तो किसको है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नर, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या है, टू इनेबल पीपल टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों को विकास प्रशासन में भाग लेने में सक्षम बनाना, तो डी हो जाएगा। व्हाट इज द ट्रू अबाउट सेंसर मोशन, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा सत्य है। तो देखो, इट इज नॉट मैंडेटरी टू मेंशन रीजंस, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम, हाँ, ये नॉन कॉन्फिडेंस मोशन से डिफरेंट है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ, हाँ तो ठीक है, पहला ही तो सही है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि आर्टिकल 226 और 32 दोनों रिट जारी करते हैं फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। एपिलिएट जो, देखो ऐसे इसीलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि ऐसे क्वेश्चन है ना, तो अब जब आप चारों ऑप्शन पढ़ोगे, ठीक है, तो हो सकता है कंफ्यूजन क्रिएट हो। अगर पहला ऑप्शन पढ़ के आपको 100% पता है कि यही सत्य है, तो 3 ऑप्शन को छोड़ दो, पढ़ो भी मत, टाइम वेस्ट होगा, दिमाग में कंफ्यूजन आएगा फ्री का, ठीक है। एपिलिएट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स इज, आपराधिक मामलों में के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है, कहाँ तक है। रिलेटेड टू पॉलिटिकल मैटर्स ओनली, अनलिमिटेड तो होगा नहीं, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफाइंड है, लिमिटेड है, ठीक है, सीमित है। हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेसेस फर्स्ट सेशन ऑफ आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल को कौन, तो राष्ट्रपति करते हैं, तो 15 का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर की, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नॉट मैच करेक्टली, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, आर्टिकल 244, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266, या पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट, आर्टिकल 248, या फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। यही वाला हिंदी वाला भी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, देखो, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स, आर्टिकल 248 नहीं, 249 है, 250 है इनफैक्ट, ठीक है। इमरजेंसी के समय 250 को यूज करके लगाता है, तो सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट ब्राउट द 3 सेपरेट प्रेसिडेंसीज, मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल इनटू कॉमन सिस्टम, निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल को एक सामान्य प्रणाली में ले आया। तो ये तो आप जानते होंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इनिशियली यही आया था। हु हैज द पावर टू ट्रांसफर जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, एक ये सब देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करने का शक्ति किसके पास है। अब आप कहोगे ये बढ़िया कैसे है, तो आपको इसमें होगा कंफ्यूजन, इसलिए ये बढ़िया है, ठीक है। आप सोचोगे कि प्रेसिडेंट के पास है कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास है, या वो वैसा, अगर इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहता तो भी कंफ्यूजन होता, ठीक है।
तो बेसिकली ये प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। इन एनी क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अराइजेज, द क्वेश्चन शैल बी रेफर्ड फॉर द डिसीजन ऑफ। यदि राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का कोई प्रश्न उठता है तो प्रश्न किसके निर्णय के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो किसके निर्णय के लिए भेजा जाता है, बेसिकली गवर्नर के, क्योंकि ये स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर असेंबली और बाय बोथ हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन द गवर्नर में, गवर्नर क्या क्या कर सकते हैं, एसेंट दे सकते हैं, रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं। देखो मनी बिल को तो वो रिटर्न कर नहीं सकते, तो चौथा हम लोग का वैसे भी गलत हो जाता है, 1 2 3 सही है, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, हिंदी पढ़ लेना, ठीक है। मतलब मैं बहुत सारा पढ़ ही दे रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा मेहनत करो, ठीक है। हम ही सिर्फ क्यों करें ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कट मोशन इन पार्लियामेंट, देखो पढ़ देता हूँ। संसद में कटौती प्रस्ताव, कट मोशन का उद्देश्य क्या है, सरकार के दैनिक वित्तीय व्यय को सीमित करना, या बजट प्रस्तावों में व्यय कम करने का प्रस्ताव पेश करना, या सरकार के अनुदानों को सीमित करना, या भारत के संचित निधि के अनुदान को सीमित करना, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, टू मूव अ प्रपोजल टू प्रोड्यूस रिड्यूस एक्सपेंडिचर इन द बजट प्रपोजल्स, ठीक है, बजट प्रस्तावों को। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। तो अभी के हिसाब से देखोगे तो नॉमिनेशन ऑफ देम हैज बीन डन अवे विथ 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, हटा दिया गया है, उनका मनोनयन समाप्त कर दिया गया है, डन अवे का मतलब यही होता है, ठीक है। 23वां नंबर देखोगे, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट्रिक्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद सदस्य को लाभ का पद धारण करने से रोकता है। तो कौन सा रोकता है, बेसिकली आर्टिकल 102 का ए, ये गलत हो गया है तो इसको हटा देना, सी नंबर 102 का 1 का ए, ठीक है, ये हटा देना, सी नंबर 2 बार हो गया है शायद, या जो भी है, ठीक है। Among the following, who has been a speaker of the Lok Sabha prior to his election as the President of India, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। तो कौन थे, बेसिकली नीलम संजीव रेड्डी, अनअपोज्ड ये चुने गए थे, ठीक है। और ये पहले प्रेसिडेंट हैं जो मतलब ये एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि क्या नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, ओके। Which two words has been incorporated in preamble by 42nd amendment, हाँ 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना के कौन से शब्द शामिल किए गए हैं, प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द शामिल किए गए हैं। तो सेक्युलर एंड सोशलिस्ट है, तो ये आपको पता होगा। एक तीसरा शब्द कौन सा था, वैसे ठीक है, इंटेग्रिटी था, ओके। अगला क्वेश्चन है कि the size of Council of Ministers has been restricted to 15% of membership of Lok Sabha by which constituent amendment, संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार लोकसभा की सदस्यता का 15% तक सीमित कर दिया गया है। तो किससे किया गया है, बेसिकली ये 91 91st amendment था। Under Article 243J, which of the following can make provision to the maintenance of accounts by the panchayats, अनुच्छेद क्या ही पढ़ रहा हूँ, 243 के तहत निम्नलिखित में से कौन पंचायतों द्वारा खातों के रख रखाव के लिए प्रावधान कर सकता है। तो कौन कर सकता है, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। Who decide the disqualification of members of the state legislative assembly for matters other than those in the 10th schedule of the constitution, संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है। तो कौन करता है, बेसिकली राज्यपाल करते हैं, ठीक है, गवर्नर, ध्यान रखना। by which time governor has to return an ordinary bill to the concerned state legislature for the reconsideration, राज्यपाल के किसी साधारण विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार करने के लिए कितने समय में लौटाना होगा। तो कितने समय में लौटाना होगा, बेसिकली टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ देखो
अब एक सुप्रीम कोर्ट का केस जजमेंट आया है, उसमें 3 महीने टाइम दिए गए हैं, ठीक है? तो अगर इस पे फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था, ठीक है, आर्टिकल 143 के अंतर्गत। तो देखो, ध्यान रखना, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है उसी हिसाब से जाना, ठीक है? अगर इसमें कोई जजमेंट वगैरह लगा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट नहीं किया जा सकता है जब तक कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट ना करे। तो पार्लियामेंट तो कोई अमेंडमेंट किया नहीं है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ जजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से एक नहीं था? कौन सा नहीं था? तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो अब 1935 में ही 1935 एक्ट का अप्रेजल कैसे होगा? तो अपना मूल्यांकन वाला हो जाएगा करेक्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट है कि which amendment of the constitution abolished the two seats that were reserved for the Anglo। देखो, ये दूसरे रिपीट करके दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा है, अदरवाइज ये पीवाईक्यू को ही रिपीट किया है। समझ में आ रहा है? अभी हम लोग देखे थे ना 104वां संविधान संशोधन, वही है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर। केंद्र और राज्य के बीच विवादों को तय करने के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो देखो, ये ओरिजिनल है, ठीक है, इसमें कोई हेर फेर नहीं है, इसमें हाई कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कन्वर्टेड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार इनटू बाईकैमरल? बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एंड बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार को एक सदनीय विधान मंडल की को द्विसदनीय में परिवर्तित कर दिया था? तो कौन सा किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किया था, ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट्स? ठीक है, निम्नलिखित में से वे कौन से मामले हैं जिन पर संवैधानिक संशोधन केवल कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन से ही संभव है? तो इसमें से कौन कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है? तो देखो, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ, स्टेट इसमें मतलब कंसर्न्ड है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, सही बात है। एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ द सेवन शेड्यूल, सही बात है। एवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है? ये तो आसान है, आप बता दोगे, आर्टिकल 352, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया हैज डिसाइडेड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट? भारत में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या तय की? देखो, याद करोगे तो ये क्वेश्चन अभी ऊपर आया था, बस क्वेश्चन पूछा दूसरे तरीके से गया था, है ना? तो 36 का करेक्ट क्या आ जाएगा? बी नंबर। यहाँ बी छूट गया है, आप लिख लेना, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding Anti Defection Act? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंध में प्रावधान है? तो ये तो आपको पता होगा, 10th शेड्यूल में है, 10वीं अनुसूची में है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट हम लोग कहते हैं, इज नेसेसरी टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, ठीक है। तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट कहते हैं को संबंध में को संसद के समक्ष रखना आवश्यक है? तो कौन सा है? आर्टिकल 110 पे मत जाना, ठीक है, 112 है। आर्टिकल 110 मनी बिल से डील करता है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंजॉय, लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, क्या क्या प्राप्त है? तो बेसिकली कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, वो डायरेक्ट वोटिंग नहीं कर सकते हैं, वो कास्टिंग वोट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंट बट नॉट फॉर द हिज इम्पीचमेंट? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हैं लेकिन उनके महाभियोग के लिए मंच नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा?
बेसिकली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, वैसे ना इसका एक ई ऑप्शन भी होना चाहिए, सी और डी मोर देन एबव हो जाएगा, क्योंकि इम्पीचमेंट में ना राज्य की विधान परिषद भी नहीं पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत या भारत के किसी हिस्से के लिए कोई कानून बना सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि विद द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न, विदाउट द, हाँ विदाउट द कंसेंट। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल 249 एंड 251 इसका परमिशन दे ही देता है। नेक्स्ट है कि अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, भारत में रहने वाले एक ब्रिटिश नागरिक किस प्रकार के अधिकार की दावा नहीं कर सकता है। तो कैसे का नहीं कर सकता है, फ्रीडम टू ट्रेड एंड प्रोफेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, आप बताना कि कौन कौन से आर्टिकल हैं, विच आर्टिकल्स आर ओनली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन। ठीक है, ओनली इंडियन सिटीजन्स को मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है। तो क्या है, ध्यान से देखोगे अगर आप, एलोकेशन ऑफ फंड पेपर नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हो जाएगा। ठीक है, उसी के लिए गठन किया जाता है। आप बताना कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत गठन किया जाता है, आर्टिकल बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना। द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज इन आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष समानता किस संविधान से लिया गया है। तो किससे लिया गया है, देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। ठीक है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माण में कितनी अवधि लगी थी। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये वाला सी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये सी सही है, 2 महीने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, नेक्स्ट है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, स्टेट की बात कर रहा है, राज्य में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो किसके प्रति होते हैं, द लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति होते हैं। ठीक है, विधानसभा के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट है कि इन द पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा देयर हैज बीन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, क्या क्या चीज का, मतलब 73वें संशोधन के बाद निम्नलिखित में से किसका किसका विकेंद्रीकरण होना है या हुआ है। तो किसका किसका हुआ है, तो डिसीजन मेकिंग पावर्स यस, सिस्टम एज अ होल यस, जुडिशियल पावर्स नहीं। तो 3 जहां जहां है वैसे वो हटा भी दोगे तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि द रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा इंक्लूड, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, क्या क्या शामिल है। तो बेसिकली देखोगे मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स नहीं है, मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड, हाँ ठीक है, मेंबर, हाँ तो ये आपका बी एन सी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मोर देन एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न्ड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो कौन कौन सा है, कौन सा है, एपिलिएट है, ओरिजिनल है, कॉलेजियम सिस्टम है। तो बिल्कुल है, तो डी नंबर हो जाएगा मोर देन एबव। The minimum age for contesting election to the Panchayati Raj institutions should be how many years according to 73rd Constitutional Amendment Act। ठीक है, कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए, तो ये है हमारा 28 ईयर्स। देखो आपका वोटिंग है 18 साल का, ठीक है, 18 साल के जैसे ही हो जाते हो तो आपको राइट टू वोट मिल जाता है, एंड आप साथ ही साथ ग्राम पंचायत के मेंबर भी हो सकते हो, लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। इलेक्शन जब भी लड़ोगे 21 साल के हो जाओगे तब। ठीक है, तो ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 हम लोग का हो गया, इसमें हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चंस को कर लिया। सेकेंड पार्ट में हम लोग 51 से 100 तक करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, नमस्कार।